नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट में आतंकवाद के प्रति चाइना पाकिस्तान का नरम रवैया देखकर साझा बयान पर क्यों हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के किंगदाओ में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आतंकवाद के विरुद्ध अडिग रुख को दर्शाते हुए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आतंकवाद के प्रति चीन और पाकिस्तान का नरम रुख सामने आया। बताया जा रहा है कि मसौदा दस्तावेज में पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले का कोई उल्लेख नहीं था, जबकि इसमें बलूचिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का जिक्र किया हुआ था। यह भारत के लिए अस्वीकार्य था क्योंकि इससे आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख की प्रामाणिकता कमजोर पड़ती। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से भारत पर बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन को समर्थन देने का आरोप लगा रहा है, जिन्हें भारत ने बार बार खारिज किया है। राजनाथ सिंह के इस फैसले के बाद संगठन ने अंततः साझा बयान नहीं जारी करने का निर्णय लिया, क्योंकि आतंकवाद पर मतभेद सुलझ नहीं सके। राजनाथ सिंह का यह निर्णय भारत की विदेश और रक्षा नीति का जो स्पष्ट संदेश देता है वह यह है कि सामूहिक मंचों पर भी भारत अपने मूलभूत हितों और नैतिक रुख से समझौता नहीं करेगा। देखा जाए तो एससीओ जैसे बहुपक्षीय संगठन में भारत की उपस्थिति अब केवल भागीदारी नहीं बल्कि साहसी नेतृत्व और वैचारिक स्पष्टता का प्रतीक बनती जा रही है। राजनाथ सिंह ने आज इस मंच से दिए गए अपने भाषण में भी आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की राय बड़ी स्पष्टता के साथ सामने रखी थी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की मौजूदगी में ही उस पर निशाना साधते हुए कि आतंकवाद के दोषियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और इससे निपटने में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। शंघाई सहयोग संगठन के एक सम्मेलन में अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश आतंकवादियों को पनाह देने के लिए सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल नीतिगत साधन के रूप में कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है। राजनाथ सिंह ने कहा, और इस समस्या का मूल कारण बढ़ती कट्टरता, उग्रवाद और आतंकवाद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति, समृद्धि और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि सरकार से इतर तत्वों और आतंकवादी समूहों के हाथों में सामूहिक विनाश के हथियार सौंपने के साथ भी शांति कायम नहीं रह सकती। रक्षा मंत्री ने कहा, इन चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है और हमें अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए इन बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने संकीर्ण एवं स्वार्थी उद्देश्यों के लिए आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित व इस्तेमाल करने वालों के इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि एससीओ को इस खतरे से निपटने में दोहरे मानदंड अपनाने वाले देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का तरीका भारत में लश्कर-ए-तैयबा के पिछले आतंकी हमले जैसा था। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपना रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अफगानिस्तान में सुरक्षा, शांति और स्थिरता के समर्थन में अपनी नीति पर अडिग रहा है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर आपको देंगे विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।